अरे रिजवान भाई, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। मतलब रिजवान भाई ना कुछ कामों में चलता फिरता जन्नती आदमी है। सीपीएल खेल रही है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, सेंट नेविस नहीं, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से। अब रिजवान भाई जो है ना उस टीम में वाहिद बंदा है, वाहिद बंदा उस टीम में जिनकी ऑफिशियल जर्सी के सामने यहाँ पर वो जो बैटिंग कंपनी है ना, बैटिंग ऐप, उसका लोगो नहीं है। रिजवान भाई ने कहा कि जो काम हमने अपनी लीग में नहीं किया गुरु, पीएसएल में, तुम्हारी लीग में कैसे कर लें। हालांकि बड़ी लुक्रेटिव ऑफर हुई थी रिजवान भाई को, बाबर और रिजवान दोनों को 100-200 करोड़ के करीब ना पर ईयर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तरह करके था। 100-200 करोड़ था कि पता नहीं 10 करोड़ था, कुछ था इस तरह का है। मतलब मोटी रकम ऑफर हुई थी पीएसएल में इन दोनों को, इन्होंने इनकार कर दिया था बैटिंग ऐप का लोगो लगाने से। वो अलग बात है कि वही बैटिंग ऐप जो है वो इस दफ़ा आपके पीएसएल में पार्टनर भी थी, अगर आपको याद हो तो। बट इन दोनों ने लोगों नहीं कभी लगाया, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि अब रिजवान भाई ने लोगों नहीं लगाया हुआ तो उनकी काफ़ी जय-जयकार हो रही है, अच्छी बात है जी। लेकिन चक्कर यह है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी ना रिजवान भाई की बैटिंग में बरकत कोई नहीं आ रही। रिजवान भाई को मतलब ये बैटिंग ऐप और क्या लोगो ना लगाने वाले कॉन्टेक्स्ट में देखो तो बंदा कहता है क्या जन्नती आदमी है, इधर क्या कर रहा है। लेकिन जब रिजवान भाई की बैटिंग देखो ना तब बंदा पता है क्या सोचता है, आप वाकई ग्राउंड में कर क्या रहे हैं। रिजवान भाई पहले मैच में 3 रन पर बोल्ड हुए और दूसरे मैच में उन्होंने किए हैं 30 रन 26 गेंदों के ऊपर 100-115 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो रिजवान भाई का स्ट्राइक रेट कोई नहीं चढ़ रहा, वो उधर ही खड़ा है जहाँ पर रिजवान भाई ने हमेशा से उसे खड़ा रखा है। और रिजवान भाई का पहले तो दाव दू लग जाता था, अब वो दाव कोई नहीं लग रहा। अब वो T20 से बाहर हुए हुए हैं, तभी तो वो CPL खेल रहे हैं, ठीक है। तो रिजवान भाई के वो जो PR CR चल रही है ना सोशल मीडिया पे कि देखें जी बैटिंग ऐप या बैटिंग कंपनी का लोगो नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं टोटली रिजवान भाई को इस चीज़ पे सेकंड करता हूँ। पाकिस्तान में तो आपको पता है क्रैकडाउन चल रहा है, बैटिंग ऐप्स के प्रमोशंस चल रही थी यूट्यूबर्स की तरफ से, और फलाने टिमकाने, और वो बेचते भी थे और उन्होंने बड़ी दौलत भी कमाई है ये बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करके, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने या कंटेंट क्रिएटर्स ने। और शक्लें देखो ना इनकी, तो यकीन करो अब जारी बात है हराम खा रहे हैं तो शक्ल तो फिर सूअर और सूरनी से मिलेगी ही, हम क्या ही कर सकते हैं। हलाल खाया करो ग्रोसरी वालों, हलाल खाया करो, हालते देखो अपनी हैं। बात फिर वो मुझे गाना याद आ जाता है कि तैनू वेख के मैनू हैरत होंदी है, बंदे अंदर कुछ ते गैरत होंदी है। वो थोड़ी सी कर लिया करो। खैर तुम लोग तो साइड पर हो, तुम्हारा हमारा क्या लेना देना। तो कमिंग बैक टू रिजवान भाई, रिजवान भाई और बाबर ने ना बैटिंग ऐप्स के लोगोज़ को रिजेक्ट किया था पीएसएल में कुछ साल पहले। उसके बाद वो लगातार कोशिश करते रहे, इवेंचुअली वो इस साल पीएसएल को उन्होंने स्पॉन्सर भी किया। इवन कि वो ट्रेडिंग ऐप सूप्स वाला भी कोई काचा माचा है, वो भी गेम गोल ही है, उसमें भी ठीक ठाक किस्म का ना लोगों को नुकसान है। तो वो लेकिन वो चल रहा है, तो इन लोगों ने तो नहीं लगाए। कुछ पाकिस्तान के एनालिस्ट और एक्स क्रिकेटर्स वो तो इस बात को भी मानते हैं कि बाबर आजम और रिजवान को जानबूझकर खड्डे लाइन लगाया गया है, इसी वजह से कि इन्होंने बैटिंग जो कंपनीज़ हैं उनके लोगोज़ को प्रमोट नहीं किया या उनके लोगोज़ नहीं लगाए, उनका प्रमोशन नहीं किया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस वजह से इनको खड्डे लाइन लगाया गया है। नहीं खैर T20 में तो खड्डे लाइन वो अपने स्ट्राइक रेट की वजह से लगी हैं और कोई रीज़न नहीं है। एवरेजेस तो ठीक ही हैं, स्पेशली बाबर की तो बेहतरीन है, मतलब वो दूसरे नंबर पर है यार इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन T20 इंटरनेशनल्स। और वो मेरा ख्याल है रोहित शर्मा से कोई 10-12 रन ही पीछे है। 10-12 रन बाबर आजम को कोई और किसी T20 शंटी में मौका मिल गया तो उन्होंने 10-12 रन करके वो T20 इंटरनेशनल का हाईएस्ट रन्स गेटर बन जाएगा। एवरेजेस का प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्राइक रेट का है। तो वो बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट का इशू है, इसी वजह से उनको ना बाहर किया गया और स्पिनर्स के अगेंस्ट वो फंस रहे हैं। वो आपने देख भी लिया है, ये 2 मैचेस आप देख लें, दोनों में रिजवान को स्पिनर ने आउट किया है। एक में बोल्ड किया, वो तो समझ ही नहीं आई, गेंद दूसरे मल्ले से होकर पीछे से आकर विकेटों में घुसी है। रिजवान भाई की टांगों के बीच में से, जिसे कहते हैं, रिजवान भाई को केला देकर निकल गई, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आई। रिजवान भाई ऐसा ज़मीन पर गिरे, वो भी अजीब रूह परवर मंजर था। बंदा कहता है कि वाह, ऊपर वाले ने भी क्या अजमत बख्शी है इंसान को। बॉलर की बात कर रहा हूँ, रिजवान भाई की नहीं, वो तो फ्लैट गिरे पड़े हुए थे। मैं तो बॉलर की बात कर रहा हूँ कि उसने गेंद कैसा कमाल का फेंका था।
तो बंदे को क्या, बंदा कहता है कि वाह क्या टैलेंट है भाई, ऊपर वाले ने बहुत टैलेंट दिया इस बॉलर को। रिजवान भाई का तो गिरने का ही टैलेंट था बस। खैर, तो रिजवान भाई की अच्छी चीज़ है, अगर वो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं कर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी बेस के ऊपर रिजवान भाई को T20 टीम में तो नहीं ले सकते, T20 इंटरनेशनल में, स्पेशली हाफ बैट्समैन। अब तुम लोगों को पता है, अब तो सारी दुनिया को पता लग गया कि रिजवान भाई सिर्फ लेग साइड के प्लेयर हैं। उनका पक्का होता है टांग निकाल के किसी तरीके से गेंद को लेग साइड पे फेंक दो, उसमें बाउंड्री लग जाए तो क्या बात है, वरना सिंगल डबल तो हो ही जाएगा। रिजवान भाई इस बेस के ऊपर अपनी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। रिजवान भाई की रिसेंटली इतनी परफॉर्मेंसेस लो गई हुई हैं, मैच विनिंग कोई हैं कोई नहीं, कि रिजवान भाई की जो ODI क्रिकेट की कप्तानी है उसके भी अनकरीब घोड़े लगने वाले हैं। वो आया सलमान अली गागा, ठीक है, शानी इंग्लिश की भी छुट्टी होने वाली है, उसकी जगह पर सऊद शकील कप्तान बन जाएगा टेस्ट क्रिकेट का, ठीक है। और आगे जाकर अगर सऊद शकील भी ना कुछ कर सका तो आप पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान देखेंगे, सलमान अली गागा। तो ये जितनी भी PR रिजवान भाई की चल रही है ना, ये रिजवान भाई को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देने वाली, ना उनकी ODI की कैप्टनसी को बचा पाएगी ये PR, ना मुझे लगता है कि उनको T20 इंटरनेशनल में उनकी जगह वापस दिला पाएगी। तो ठीक, बस इसको ना नॉर्मल रखें। ये सबको पता है कि रिजवान भाई जो हैं बैटिंग कंपनीज़ के लोगोज अपनी शर्ट्स के ऊपर नहीं लगवाते, वो PSL खेल रहे हों या कोई और फॉरेन लीग खेल रहे हों। तो ये बात बार बार हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह उनके इस काम में उन्हें और बरकत अता फरमाए, इसका उनको सवाब भी अता फरमाए, इससे ज़्यादा और क्या। बाकी क्रिकेट में तो अपनी बैटिंग के ऊपर उन्होंने खुद ही मेहनत करनी है, इस चीज़ के बदले जो सवाब मिलेगा वो बैटिंग टेक्निक में चेंज होकर उनके अंदर नहीं बढ़ने वाला। होप मेरी बात आपको समझ आ गई हो। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।